हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 फ्लैट का एक अपार्टमेंट डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूं, जिसमें 4 फ्लैट 3 BHK का रहेगा और 2 फ्लैट 2 BHK का रहेगा। अपार्टमेंट में 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट भी अटैच रहने वाला है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, ये हम लोगों का प्लॉट डिटेल्स यहाँ पर है और इस प्लॉट डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है, जिसका लेंथ है 85 फीट 6 इंच इंटू 120 फीट 11 इंच। ये प्लॉट का साइज़ है। फ्रंट सेटबैक 15 फीट रखना है। रियर सेटबैक 8 फीट रखना है और साइड सेटबैक 8 फीट रखना है। रिक्वायरमेंट क्या है? पार्किंग इन द ग्राउंड फ्लोर, 6 फ्लैट डिज़ाइन इन फर्स्ट फ्लोर टू 5th फ्लोर। 5th फ्लोर हो या 6th फ्लोर हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में पूरा पार्किंग रहने वाला है और फर्स्ट फ्लोर में हमें 6 फ्लैट का डिज़ाइन करना है। अब कोई उसमें 2 BHK का भी हो सकता है, कोई 3 BHK का भी हो सकता है, कोई 1 BHK का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्लॉट के साइज़ के ऊपर। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया कि मुझे इसमें 6 फ्लैट चाहिए, तो कोई 1 BHK का भी होगा, कोई 2 BHK का भी होगा, कोई 3 BHK का भी होगा। और अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं 1 BHK का ही 6 फ्लैट चाहिए या 2 BHK का ही 6 फ्लैट चाहिए या 3 BHK का 6 फ्लैट चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि हमारा जो प्लॉट है, प्लॉट साइज़ है, उस पर वो सेट हो पाता है या नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट 6 है हमारा। तो सबसे पहले जो हमने पिछले क्लास में ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बना करके आप लोगों को दिखाया था, उसी पेज को मैं सेव एज़ कर लेता हूँ नए प्रोजेक्ट नेम के साथ। इसमें देखिए प्रोजेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। 6 हम यहाँ पर रख लेते हैं, प्रोजेक्ट 6। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोजेक्ट 6। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं प्लॉट का जो डिटेल है वो पहले बना लेता हूँ। 85 फीट 6 इंच, 85 फीट 6 इंच बाई 120 फीट 11 इंच। लाइन कमांड को यूज़ करते हैं। 120 फीट 11 इंच ये हो गया। अब इसी पर एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करके। और इस रेक्टेंगल को हम एक्सप्लोड कर लेते हैं। अब आगे का जो फ्रंट सेट बैक है वो कितना है? 15 फीट है। इस साइड से रोड है, तो जिस साइड से रोड है उस साइड से सेट बैक हम 15 फीट रखेंगे। 15 फीट। उसके बाद रियर सेट बैक जो है वो 8 फीट है। 8 फीट का ऑफसेट लेकर के इस साइड से इस साइड से इस साइड से रियर सेटबैक और साइड सेटबैक जो है वो 8 फीट है। अब इस पर रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल को हम मूव कमांड की मदद से बाहर कर लेंगे।
और फिर यहाँ पर हम ट्रिम कमांड को यूज़ करके ट्रिम का काम कर लेते हैं। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हमें 6 फ्लैट का डिज़ाइन करना है। तो 6 फ्लैट का डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, पहले हम इसके अंदर जो हमारा प्लॉट है उस प्लॉट को हम काट लेते हैं, प्लॉट को हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले इसके मिड से इसके मिड पे एक लाइन ले लेंगे, ले लिए। अब इसके बाद ये 2 पार्ट में बट गया हमारा। ये हमारा 2 पार्ट में बट गया। अब डिवाइड कमांड को यूज़ करके DIV डिवाइड इसको सेलेक्ट करेंगे और 3 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में आते हैं, पॉइंट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे। अब देखिए एक्सटेंड कमांड, ये हो गया, इसको इरेज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 पार्ट हमें निकल गया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मुझे इसी में स्टेयर केस भी डिज़ाइन करना है। तो स्टेयर केस जब भी नंबर ऑफ़ फ्लैट जो है 2 से ज़्यादा होगा या 3 से ज़्यादा होगा, 4 5 6 7 जो भी है, तो फिर वहाँ पर एक स्टेयर केस से काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पर हमें 2 स्टेयर केस देना ही देना होगा और लिफ्ट का भी प्रोविज़न रखना होगा। तो इसमें हम स्टेयर केस भी यूज़ करेंगे और लिफ्ट भी यूज़ करेंगे। तो अभी हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 32 फीट 7 इंच। ये भी आएगा 32 फीट 7 इंच 7.5 इंच, और ये भी होगा 32 फीट 7.5 इंच। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस जो हाफ इंच का जो गैप आ रहा है उसको हम फिल करने के लिए एक काम करते हैं, ऑफसेट कमांड में आते हैं, 30 फीट 7 इंच का ऑफसेट हम यहाँ से लेते हैं। एक सेकेंड, पहले एक्सप्लोड कर लेते हैं इसे। अब 30 ऑफसेट कमांड में आते हैं, 30 फीट 7 इंच का ऑफसेट हम इधर लेते हैं और 30 फीट 7 इंच का ऑफसेट इधर लेते हैं। क्यों लिया है मैंने ऐसा, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस प्लान को मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो बनाने के बाद जो मुझे मेज़रमेंट चाहिए एक फ्लैट के लिए, अब अभी मैं अगर पूरे प्लान को यहाँ पर एडजस्ट करके आप लोगों को अगर दिखाना शुरू करूँ तो फिर क्या होगा, टाइम उसमें काफ़ी हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि पहले से ही इसका प्लॉट काट करके रख लिया कि इस फ्लैट में मुझे इतना देना है, इस फ्लैट में इतना देना है, इस फ्लैट में इतना देना है। और आपने अभी देखा भी है कि ज़्यादा का गैपिंग भी नहीं हुआ है, बस 2 फीट का गैपिंग हो रहा है ऑलमोस्ट। पहले 32 फीट 7.5 इंच हो रहा था
हाफ इंच का गैपिंग आ रहा था, अब उसको मैंने 30 फीट 7 इंच कर लिया। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। इस कॉर्नर पर एक फ्लैट का डिज़ाइन करेंगे और उसको हम मिरर करके इस तरफ भी बना लेंगे। जब इस तरफ और इस तरफ हमारा फ्लैट बन जाएगा तो उस दोनों फ्लैट को मिरर कर लेंगे इस तरफ बनाने के लिए। तो 2 2 4 फ्लैट हो गया, बीच में बचेगा ये 2 फ्लैट। तो इस दोनों फ्लैट में हम करेंगे क्या, इस जगह पर एक स्टेयरकेस बनाएंगे और इस जगह पर एक स्टेयरकेस बनाएंगे। इस जगह पर जो स्टेयरकेस बनाएंगे उस स्टेयरकेस से ये फ्लैट और ये वाला फ्लैट कवर होगा, और यहाँ पर जो स्टेयरकेस बनाएंगे उस स्टेयरकेस से ये फ्लैट और ये फ्लैट, तीनों तीनों फ्लैट कवर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर स्टेयरकेस बनाएंगे तो इस स्टेयरकेस के सामने में यहाँ पर एक लिफ्ट डालेंगे, और यहाँ पर जो स्टेयरकेस बनाएंगे उसके जस्ट सामने में यहाँ पर लिफ्ट डालेंगे। स्टेयरकेस के जस्ट अपोजिट साइड में अगर लिफ्ट रहता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है देखने में भी और यूज़ करने में भी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम जो प्लान करने वाले हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर का करने वाले हैं। तो जो भी वॉल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो 5 इंचेस का होने वाला है। कितने का होगा? 5 इंचेस का। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ऑफसेट लेंगे 5 इंचेस का आउटर वॉल के लिए। ऑफसेट कमांड में आते हैं और 5 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये वाला लाइन बिल्कुल सेंटर में है। किसी एक साइड हम 5 इंचेस ज़्यादा डाल देंगे तो क्या दिक्कत है, पहले मैं इसका डायमेंशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए 34 फीट 9 इंच है और ये भी 34 फीट 9 इंच ही होगा, है ना। अब अगर 2.5 इंच इधर 2.5 इंच इधर अगर मैं रखता हूँ तो फिर क्या होगा कि हाफ इंच का गैप आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम 5 इंच किसी एक साइड ही रख दें। ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट हम इस तरफ ले लेते हैं, ले लिए। अब उसके बाद इससे अंदर ले लेते हैं। 2 काम हो गया हमारा। अब यहाँ से हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट इस तरफ भी ले लेते हैं, 5 इंच का ऑफसेट इस तरफ भी ले लेते हैं। अब इस वाले फ्लैट का अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले फ्लैट का एरिया जो है वो ऑलमोस्ट, कैलकुलेटर कमांड को यूज़ करें या फिर एरिया कमांड से हम डायरेक्ट एरिया अगर निकालें, एरिया कमांड को यूज़ करके, एरिया कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है AA। अगर इनर डायमेंशन अगर हम चेक करें तो देखिए ये ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। देखिए 1009 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है, 1009 स्क्वायर फीट के आसपास। तो इसमें हम आराम से 3 बेडरूम का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसके लिए हम ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं और 10 फीट का ऑफसेट रखते हैं इस तरफ। फिर 5 इंच का ऑफसेट लिए इससे इस तरफ। इस जगह पर हम अपना एक बेडरूम बनाएंगे। ठीक है, अब ऑफसेट कमांड में आते हैं, 14 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस लाइन से इस तरफ। फिर 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस लाइन से इस तरफ। ये हमारा एक बेडरूम हो जाएगा। अब इसको ट्रिम करके कमांड से बाहर हो जाते हैं। ये एक बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के जस्ट बगल में यहाँ पर हम डाइनिंग एरिया डालने वाले हैं और इस कॉर्नर में एक बेडरूम लगाने वाले हैं। ये जो एरिया मैंने लिया है इसी एरिया में मुझे बालकनी भी लगानी है। तो पहले हम बेडरूम, किचन, हॉल, लैट बाथ इन सब को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बालकनी का प्रोविज़न हम उसमें रखेंगे। अब यहाँ से ऑफसेट लेते हैं हम 8 फीट का। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 8 फीट का ऑफसेट इस तरफ लेते हैं। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट हम इससे इस तरफ ले लेंगे।
अब इसके बाद मेरे पास कितना स्पेस आ रहा है, बाहर से अगर हम ले तो 15 फीट 6 इंच आ रहा है। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 12 फीट का ऑफसेट, 12 फीट 3 इंच का ऑफसेट यहाँ पे रखेंगे हम। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट रखेंगे। देखिए, किसी भी प्लान को जब हम बनाना शुरू करते हैं तो पहले से तो हमें पता नहीं होता है कि बेडरूम का साइज़ क्या रखेंगे, किचन का साइज़ क्या रखेंगे, हॉल का क्या साइज़ रखेंगे। अगर ओवरऑल एक फ्लोर प्लान को देखा जाए, एक फ्लोर प्लान के अंदर देखा जाए कि किस चीज़ का साइज़ हमें पहले से फाइंड आउट रहता है, तो वो है लैट बाथ का। मतलब लैट बाथ का एक ऐसा साइज़ है कि ये ऑलमोस्ट 4 फीट 6 इंच या 5 फीट के आसपास इसका विड्थ जाता है। लेंथ 7 फीट 6 इंच, 7 फीट या 8 फीट के आसपास रहता है। इसके बाद बाकी जैसे बेडरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया, ये सब हम एक स्टैंडर्ड लेंथ लेकर के बनाना स्टार्ट करते हैं। चाहे 12 फीट लेकर के स्टार्ट करें अगर प्लॉट का साइज़ छोटा है। अभी आप इतना बड़ा प्लॉट को मत देखिए, आप इतने बड़े प्लॉट को मत देखिए। अभी आपको सिर्फ इस एरिया को देखना है। ये जो आपके पास एरिया है, सिर्फ इस एरिया को आपको देखना है। तो इस एरिया के लिए हम किस स्टैंडर्ड साइज़ को लेकर के स्टार्ट करें। अब एरिया है आपके पास 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, और बेडरूम का साइज़ आप ले रहे हैं 14x15 लेकर के चल रहे हैं, तो पता चलेगा कि 3 BHK की जगह पर 1 BHK या 2 BHK ही हार्डली बन पाया। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ लेकर के चलते हैं। फिर उसके बाद जब साइज़ दूसरे किसी चीज़ का साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर हम साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने ले लिया 12 फीट, 12 फीट 3 इंच। चलिए इसको इरेज करें। अब ये बेडरूम हमारा यहाँ पे हो गया। इस बेडरूम के बाद इसका मैं पहले यहाँ पर डोर ओपन कर लेता हूँ। 2 फीट 6 इंच, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको और इसको ट्रिम करते हैं। एक बेडरूम अभी हमारे पास आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें मुझे बालकनी भी एडजस्ट करनी है, तो इस बेडरूम का बालकनी मैं इस तरफ रखने वाला हूँ। अब देखिए इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से, ये ट्रिम कर लिया मैंने, और यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ मैं 5 फीट का। पहले एक काम करते हैं, ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट इससे इधर ले लेते हैं। अब 5 फीट का ऑफसेट यहाँ से लेंगे और फिर 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे यहाँ ले लिए। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इससे इस तरफ, इस डाइनिंग से। ये जो बालकनी रहेगा उसका डोर रहेगा इस बालकनी से, इस डाइनिंग एरिया से। अब यहाँ पर बालकनी का सिंबल दिखाने के लिए 2 इंच का ऑफसेट हम इससे ले लेते हैं इधर, और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करके मैजेंटा कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर डिम कर लेते हैं। ये हो गया, 2 चीज़ तो हमें निकल गया। अब ये मेरे पास ये जो एंट्री होगा हमारा इस फ्लैट में जाने का। एक्चुअली देखिए, अब जैसे ये फ्लैट बना, 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 अगर बीचों बीच यहाँ से वॉल हम रखेंगे तो क्या होगा, हम कैसे दूसरे फ्लैट में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पैसेज हमें रखना होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। हो गया ट्रिम।
अब ऑफसेट कमांड में आते हैं, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस लाइन से इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके यहाँ पर हम इस फ्लैट में जाने का रास्ता बना लेते हैं। और फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट हम इस तरफ भी ले लेते हैं, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ये दोनों फ्लैट में जाने का रास्ता हमें यहाँ पर से बनेगा। और ये एक कॉमन पैसेज होगा जो यहाँ से इस फ्लैट को कनेक्ट करेगा। अब ये जो पैसेज बना, पैसेज बनने से इस फ्लैट के रिस्पेक्ट में इस फ्लैट का साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेयरकेस भी तो बनाना है। तो इस वाले फ्लैट में 2 बेडरूम किचन लैट बाथ का डिज़ाइन होगा, इस फ्लैट में 3 बेडरूम किचन लैट बाथ का डिज़ाइन होगा। 2 बेडरूम हमने ऑलरेडी यहाँ पर 2 बेडरूम का ऑलरेडी हमने एक एरिया फिक्स कर लिया है। अब ये हमारे पास डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसमें हम ऑफसेट कमांड में आते हैं, 14 फीट का ऑफसेट लेते हैं। ये ड्राइंग हॉल हो जाएगा या लिविंग हॉल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे ही हम इस फ्लैट में यहाँ से एंट्री करेंगे तो इसका लैट बाथ भी हमें यहाँ पे लैट बाथ का भी एडजस्ट हमें इसमें करना है। तो पहले हमने ये 14 फीट ले लिया है। 14 फीट लेने के बाद अब यहाँ पर स्पेस मेरे पास जो बच रहा है उसमें एक बेडरूम बनेगा, और इस दोनों बेडरूम के बीच में यहाँ पर किचन बनाएंगे। तब किचन के आगे में ये डाइनिंग एरिया होगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड में आते हैं और 13 फीट का हम ऑफसेट लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं और 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर मेरे पास कितना स्पेस बच रहा है वो देखते हैं। 6 फीट 1 इंच का स्पेस मेरे पास यहाँ पे बच रहा है, 6 फीट 1 इंच। और ये कितना हो गया, 13 फीट हो गया। और फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 10 फीट का हम ऑफसेट लेते हैं ऐसे, फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं ऐसे, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। अब ये इस जगह को हम लैट बाथ के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक बालकनी बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो डायमेंशन लाइन है, ऐसा ना हो कि वो लगे कि वॉल वाला लाइन है। अब यहाँ पर से यहाँ पर कितना स्पेस है वो देखते हैं। 19 फीट 4 इंच है। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 10 फीट का ऑफसेट लेते हैं। अगर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 6 फीट का ऑफसेट पहले इधर से लेते हैं, फिर 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं इससे इधर, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करते हैं। और इस वाले लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। देखिए फ्लैट का जब भी डिज़ाइन होता है ना, मतलब कोई ये एक्चुअली हम लोग अपार्टमेंट का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो जब भी किसी अपार्टमेंट का डिज़ाइन बनता है, अपार्टमेंट तैयार होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि कोई भी अपार्टमेंट सामने से या साइड से एक जैसा लुक होता है, बट एक फेस में नहीं होता है। कभी भी वो एक फेस में नहीं होगा, फिर वो देखने में ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई फेस आगे कोई फेस पीछे, इस तरीके से फ्लैट का डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 12 फीट 11 इंच है। यहाँ पर मैं ऑफसेट लेता हूँ 10 फीट का, और फिर 5 इंच का ऑफसेट इससे इधर लेता हूँ। ये ले लिया मैंने।
अब इस लाइन को पहले इस लाइन को ट्रिम कर लेता हूँ। ये हो गया ट्रिम। अब इस बेडरूम में जाने के लिए डोर चाहिए, तो उसका डोर यहाँ होगा और ऑफसेट कमांड में आएंगे, ऑफसेट लेके इसको ट्रिम कर लेंगे। अब इस किचन में जाने के लिए भी मुझे डोर चाहिए, तो 3 फीट का ऑफसेट लेंगे हम इससे इस तरफ। इसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम करेंगे। अब इसको बाउंड्री मान के इसको हम ट्रिम करेंगे। अब इस साइड मेरे पास स्पेस कितना है, 15 फीट 3 इंच है। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 11 फीट का ऑफसेट रखते हैं। 6 फीट बाई 11 फीट स्टैंडर्ड साइज़ हो जाता है किचन का। 6 फीट बाई 11 फीट स्टैंडर्ड साइज़ हो गया किचन का। इसको हम ट्रिम करते हैं और लाइन कमांड को यूज़ करके यहाँ से लाइन, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे 2 इंच का ऑफसेट। इस दोनों को सेलेक्ट करके मैजेंटा कलर में डालेंगे और इसको डीप कलर कर लेंगे। इसको पहले एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक और फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं। 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इससे इस तरफ और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करते हैं। अब इसको बाउंड्री मान के इसको ट्रिम करेंगे। अब देखिए इसमें एक काम और कर सकते हैं। ये जो ये एक्चुअली यहाँ पे कितना साइज़ आ रहा है, 2 फीट 5 इंच का आ रहा है। इसको हम 7 इंच इस तरफ कर सकते हैं। 3 फीट का हम ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे, मतलब 3 फीट का बालकनी डाल देंगे और बालकनी जो हम रखेंगे ऑफसेट में आते हैं, 6 फीट का बालकनी रखेंगे, 5 इंच। ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करेंगे। इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करते हैं और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसको भी हम लाइन से क्लोज कर लेते हैं। ये इरेज हो जाएगा और ये ट्रिम हो जाएगा। ये भी इरेज हो जाएगा। अब आप ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि ये बेडरूम है, इसमें बालकनी
तो समझ में आ रहा है। ये किचन है, इसमें बालकनी की क्या ज़रूरत है। ये बालकनी नहीं होगा, इसको यूटिलिटी बोलेंगे। जो किचन होता है उसमें एक आउटडोर होना ज़रूरी होता है। अगर आउटडोर की पॉसिबिलिटी हो तो आउटडोर ज़रूर रखना चाहिए, बालकनी के जैसा ही वो होता है। क्योंकि किचन में बहुत सारा काम ऐसा भी होता है, जैसे कोई ऐसा मतलब एक्सटर्नल हम बाहर कर दिए और कुछ काम करना एक्स्ट्रा, जैसे कोई बर्तन वगैरह हो गया या कोई भी ऐसा काम जो हम किचन के बाहर जा कर के यानी बालकनी में जाकर हम कर सकते हैं, तो उसके लिए यूटिलिटी का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ऑफसेट कमांड में आते हैं। 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इससे इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लैट बाथ बनाना है। तो लैट बाथ हम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास 6 फीट 1 इंच है, इसको कम से कम हम 7 इंच यानी 11 इंच हम इसमें मूव कर देते हैं, तो भी ये 12 फीट आ रहा है स्पेस। और फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लेंगे इससे इस तरफ, फिर 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे इससे इस तरफ। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम कर लेंगे। अब ऑफसेट कमांड में आएंगे, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम करेंगे और इसको हम इरेज कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक लाइन लेंगे ऐसे, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का हम ऑफसेट रखेंगे, और फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम करेंगे। अब वापस से इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है, इसको भी ट्रिम कर लेना है। यहाँ ये भी ट्रिम हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। TR अब इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड को यूज़ करिए, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़िए और यहाँ रख दीजिए। उसके बाद इसको बाउंड्री मानिए, इसको ट्रिम करिए, हो गया। अब इस बेडरूम में जाने के लिए, इस बेडरूम में जाने के लिए डोर चाहिए, इसका डोर मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, 3 फीट 6 इंच। अब देखिए, एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया, ये एज ए गेस्ट रूम हो गया, इससे लेट बाथ अटैच, ये किचन, और ये जो हमने दिया ये वार्डरोब के लिए दिया है। यहाँ पे ऑफसेट कमांड में आइए, 6 इंच का ऑफसेट, ये वार्डरोब हो गया। अब इस जगह पर मुझे एक लेट बाथ बनाना है। ऑफसेट कमांड में आएंगे, 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, और यहाँ से यहाँ एक लाइन लेंगे, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच
ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट रखेंगे इससे इस तरफ। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ ये देखिए स्पेस 3 फीट 7 इंच है जो कि स्टैंडर्ड है। अब उसके बाद ऑफसेट कमांड में आते हैं, 7 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो ना तो वेंटिलेशन है ना कुछ है, तो फिर यहाँ पर हमने कैसे लैट बाथ का प्रोविज़न रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें डक्ट यूज़ करना है, 2 फीट 6 इंच इसका ऑफसेट इस तरफ ले लेते हैं और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करेंगे, इसको इरेज करेंगे और फिर इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके इसको ट्रिम करेंगे, इसको 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 और कहाँ पे हो सकता है, इसको इसको यहाँ पे ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा और कहीं पे ट्रिम करना बच रहा है। ये हो गया हमारा। अब इसी फ्लैट को हम इस तरफ मिरर करेंगे और फिर उसी फ्लैट को हम इस तरफ मिरर करेंगे। तो पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर पहले मैं इसे मिरर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मिरर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ एक लाइन लेंगे, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके इसको हम अनसेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी अनसेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट मुझे इधर चाहिए। अब मिरर कमांड को यूज़ करिए और इसका मिड पॉइंट पकड़ के ऑर्थो ऑन कर लीजिए और बाहर कहीं क्लिक कीजिए और नो करके इस साइड मिरर कर दीजिए। अब इस लाइन का काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर आपको 5 इंच का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि इस साइड 5 इंच ज़्यादा था, इस साइड 5 इंच कम था। तो उस डिफरेंस को फील करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, मूव कमांड को यूज़ करते हैं और इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करिए, इसको और इसको ट्रिम करिए। इसको सेलेक्ट करिए और इसको ट्रिम करिए। अब देखिए दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। जो 5 इंचेस का डिफरेंस आ गया है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं।
इसे ट्रिम कर लेते हैं। अब ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं। इस वाले लाइन को मैं हटा ही देता हूँ, इसका काम नहीं है मुझे। अब यहाँ से यहाँ एक बेस लाइन ले लेते हैं और इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, मिरर कमांड को यूज़ करते हैं और उस लाइन का बेस पॉइंट पकड़ के इसको इस साइड मिरर कर देते हैं। देखिए हो गया अपनी जगह पे। यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा, ये भी इरेज हो जाएगा, ये भी इरेज हो जाएगा। अब इरेज होने से तो ये लग रहा है जैसे कि इस साइड कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम यहाँ एक लाइन ले लेंगे और यहाँ से हम यहाँ के लिए एक लाइन ले लेंगे और एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया। देखिए एक साथ एक फ्लैट, दो फ्लैट। अब यहाँ पर जो स्पेस मेरे पास आ रहा है, इस स्पेस में हम डक्ट बना लेंगे, यानी इस स्पेस में रूफ कास्टिंग नहीं होगा। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अब यहाँ पर एक स्टेयरकेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट इस तरफ ले लेते हैं, 5 इंच का ऑफसेट इस तरफ ले लेते हैं। अब ऑफसेट कमांड में आते हैं, 4 फीट का ऑफसेट रखेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ, इस वाले लाइन से इस तरफ, और यहाँ पर भी इस वाले लाइन से इस तरफ, इस वाले लाइन से इस तरफ। अब यहाँ जो हमारा ये जो बेडरूम का लाइन है वो हमारा स्टेयरकेस का बेस लाइन हो जाएगा। 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट रखेंगे इस तरफ, ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करेंगे। ये जो हमारा रहेगा ये हमारा वैकेंट रहेगा। ट्रिम कमांड को यूज़ करिए, इसको और इसको बाउंड्री मानिए, इसको ट्रिम करिए। अब ऑफसेट कमांड में आइए, 4 फीट का ऑफसेट रखिए लैंडिंग के लिए, फिर ऑफसेट कमांड में आइए और 10 इंच का ऑफसेट ले लीजिए स्टेप के लिए। जब बिल्डिंग का हाइट 11, अब मैं यहाँ पर बिल्डिंग का जो हाइट रखने वाला हूँ वो 11 फीट रखने वाला हूँ, तो 11 फीट के लिए नंबर ऑफ़ राइज़र जो होगा वो 22 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, कैलकुलेटर कमांड को यूज़ करते हैं, 132 11 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 इंच से 132 इंच हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 6 इंच से,
यानी राइज़र का हाइट जो है हम 6 इंच रखने वाले हैं। डिवाइड करने पर क्या रिज़ल्ट आएगा, 22। और हम 2 फ्लाइट में स्टेयरकेस को चढ़ा रहे हैं, तो एक फ़्लाइट में हम 11 राइज़र रखेंगे, दूसरे फ्लाइट में भी 11 राइज़र रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इसे इरेज करते हैं और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब ये स्टेप केस हमारा यहाँ पर हो गया। इसी के जस्ट सामने में यहाँ पर हमें लिफ्ट बनाना है और इस साइड फ्लैट बनाना है। यहाँ पर भी लिफ्ट बनेगा, यहाँ पर स्टेयरकेस बनेगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद इस वाले पार्ट में फ्लैट का डिज़ाइन करना है। तो इस वाले फ्लैट में हम 2 BHK का, इस वाले एरिया के अंदर हम 2 BHK का हाउस प्लान बनाएंगे और उसी को हम इस साइड मिरर करेंगे। मिरर हम इस तरह से करेंगे कि जैसे ये स्टेयरकेस यहाँ पर दिख रहा है तो ये स्टेयरकेस यहाँ पर आ जाए और ये फ्लैट इस तरफ आ जाए। तो उसको हम मिरर कैसे करेंगे वो आगे अभी देखने वाली चीज़ है। पहले मैं यहाँ पर ऑफसेट कमांड को यूज़ करके 5 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट कमांड में आता हूँ और 5 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। मैं ये वाल को बना लेता हूँ, ये हो गया। इसके बाद ऑफसेट कमांड में आएंगे और 10 फीट का ऑफसेट रखेंगे हम इस वाले लाइन से इस तरफ। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। यहाँ पर हमारा एक बेडरूम बनेगा और उस बेडरूम के जस्ट बगल में यहाँ पर हम किचन बनाएंगे। और भी काम अभी करने को है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम एक लैट बाथ एडजस्ट करेंगे। लैट बाथ के लिए हम ऑफसेट लेते हैं 4 फीट 6 इंच का इस लाइन से इस तरफ। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इस तरफ और फिर वापस से ऑफसेट कमांड में आएंगे, 13 फीट का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट लेंगे हम इस वाले लाइन से इस तरफ। ये हमारा लैट बाथ का एरिया निकलेगा, ये हमारा बेडरूम का एरिया निकलेगा। अब इसको सेलेक्ट करके ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पर 4 फीट 6 इंच का हमने ऑफसेट लिया था और दूसरी तरफ हम ऑफसेट लेंगे 7 फीट का। 7 फीट का ऑफसेट लेकर के इंटर की प्रेस करेंगे और इस तरफ हम ऑफसेट फिर से लेंगे 5 इंच का और ये जो एरिया होगा ये हो जाएगा कटआउट एरिया या डक्ट एरिया जिसको कहते हैं, जो वेंटिलेशन के काम आएगा। इसको यहाँ से मिलाते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं। अब उसके बाद इस बेडरूम में जाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो इस बेडरूम में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ इस वाले वाल से इस तरफ और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद वापस से हम ऑफसेट कमांड में आएंगे और 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको हम ट्रिम कर लेंगे। अब उसके बाद इस वाले लाइन से हम ऑफसेट लेंगे 9 फीट का। 9 फीट का ऑफसेट रखेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ और फिर 5 इंच का ऑफसेट लेंगे वॉल के लिए। अब देखिए ये किचन बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। किचन के लिए हम करेंगे क्या, 6 फीट का ऑफसेट रखेंगे। 9 फीट बाई 6 फीट का जो किचन होगा वो स्टैंडर्ड किचन होगा और फिर 5 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं इससे इस तरफ।
अब उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। अब देखिए ये जो बालकनी वाला जो रेलिंग का डिज़ाइन है, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं और इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको भी हम ट्रिम करेंगे और फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे 2 फीट 6 इंच का ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं TR। ये हो जाएगा बालकनी। और अब देखिए एक काम और है यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन जा रहा है इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ये ट्रिम, ये ट्रिम, और यहाँ से ये भी ट्रिम। अब देखिए ये किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, इस बेडरूम से ये बालकनी हो गया। ऐसा ऐसा इसलिए किया मैंने यहाँ पे, ये सिमिलर लगे देखने में, बाहर से ये सिमिलर लगे देखने में, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब उसके बाद इस किचन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 फीट का ऑफसेट रख लेते हैं, किचन के लिए डोर चाहिए ना। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम करेंगे। ये हो गया, किचन हमारा बन गया यहाँ पे। अभी बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद ऑफसेट कमांड में आएंगे 3 फीट 6 इंच इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। ये हो गया ट्रिम। अब ये करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कितना स्पेस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऑफसेट कमांड में आएंगे, 10 फीट का ऑफसेट रखेंगे, यहाँ से यहाँ 5 इंच का ऑफसेट अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं। ये क्यों किया मैंने वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे है 7 फीट 6 इंच का स्पेस, इस स्पेस को हम लिफ्ट के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा ड्राइंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब यहाँ से हम ऑफसेट रखते हैं, जो हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, तो उसके लिए हम ऑफसेट कमांड में आएंगे, 14 फीट 6 इंच का ऑफसेट रखेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 इंच का ऑफसेट रखेंगे इस तरफ। अब एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको कर लेते हैं एक्सटेंड। ये एक्सटेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम और करना है, काम क्या करना है वो देख लेते हैं। अभी उससे पहले हम यहाँ पर एक बेडरूम बना लेते हैं। ऑफसेट कमांड में आते हैं और 10 फीट का ऑफसेट लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लिए हम। अब ये स्पेस कितना है मेरे पास वो देख लेते हैं। ये है 15 फीट 1 इंच। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 12 फीट 3 इंच का ऑफसेट रखते हैं यहाँ से यहाँ, और फिर 5 इंच का ऑफसेट रखेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। और उसके बाद एक काम और करना है, काम क्या करना है वो देखिए। अभी
इस वाले लाइन को इस वाले लाइन को ज्वाइन कीजिए, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन को ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आमने सामने नहीं पकड़ा रहा है। तो एक काम ये करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं या फिर इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। सिमिलर रखना है, एक्सटेंड कमांड को यूज़ करते इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये कितना है मेरे पास? 2 फीट 5 इंच, 2 फीट 5 इंच। बाहर से अगर देखें तो कितना है? 2 फीट 10 इंच। कम से कम इसको यहाँ से अगर मैं ऑफसेट रेफरेंस लाइन लेता हूँ तो देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड को यूज़ करके यहाँ रख लेते हैं। अब जो भी स्पेस कम या ज़्यादा हो रहा है वो सब अंदर रहेगा। यहाँ से मैंने बेस लाइन ले लिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। इसके बाद ये एरिया जो होगा हमारा, ये पार्ट हो जाएगा मेरा यूटिलिटी वाला या बालकनी कह सकते हैं। और डाइनिंग स्पेस वाला ये जो पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ऑफसेट कमांड में आएंगे, 5 फीट का ऑफसेट ले लेंगे यहाँ से यहाँ, फिर 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे यहाँ से यहाँ। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको इसको और इसको ट्रिम कर लिए। अब इस बेडरूम में जाने के लिए डोर चाहिए। इस बेडरूम में जाने के लिए डोर बना लेते हैं 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे वार्डरोब हमने बनाया था ये वाला, जस्ट उसी तरीके से वहाँ पर भी हम वार्डरोब बना लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ एक लाइन, ऑफसेट कमांड 5 इंच, एक्सटेंड कमांड, उसके बाद ट्रिम कमांड, और ये पर्सनल इसका बालकनी बना लेते हैं। ये इस बेडरूम का बालकनी पर्सनल हो जाएगा 2 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ। इसके बाद ट्रिम कमांड, इसको 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 ट्रिम करेंगे, इसको इरेज करेंगे, फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको 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 यहाँ इसको इसको यहाँ इसको ट्रिम करेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक लैट बाथ बनाना है, उससे पहले क्या करेंगे वो देखिए। ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। लिफ्ट का जो वाल होता है वो सब 10 इंचेस होता है, इसको 5 इंच इधर मूव कर लेते हैं। और फिर 6 फीट 3 इंच का ऑफसेट रखते हैं इस तरफ, फिर 10 इंच का
ऑफसेट रखते हैं इस वाले लाइन से इस तरफ। अब उस तरफ मेरे पास कितना स्पेस बच रहा है वो देखते हैं। 7 फीट बच रहा है ना, तो एक काम ये करते हैं, 7 फीट बच रहा है, 7 फीट भी ठीक है। लिफ्ट का साइज़ जो है ऐसे कितना आएगा, फाइव इंच। इसको भी 5 इंच इधर मूव करेंगे। अब लिफ्ट का साइज़ क्या बच रहा है, 6 फीट 8 इंच बाई 6 फीट 3 इंच। ठीक है। ये अब एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक डक्ट भी लगाना है। ऑफसेट कमांड में आते हैं, 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट रखते हैं इससे इस तरफ, 5 इंच का ऑफसेट रखते हैं इससे इस तरफ। अब ये जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, शाफ्ट। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके अब ऑफसेट कमांड में आते हैं, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस वाले लाइन से इस तरफ। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको इसको और इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर भी ट्रिम कर लेते हैं इसे। चलिए अब बालकनी वाला वॉल हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम करते हैं। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़े और यहाँ पे रखें। ठीक है। अब एक्सटेंड कमांड को यूज़ करते हैं, इसको बाउंड्री मानते हैं, इसको वहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। अब फिर से ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं, इसको बाउंड्री मानते हैं और इसको इरेज करते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़े और यहाँ पे रख दिए। ठीक है। चलिए अब ट्रिम कमांड को यूज़ करिए। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको भी ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम, ये ट्रिम, यहाँ पर ये ट्रिम, यहाँ पे ये ट्रिम, अब यहाँ पे ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, यहाँ पे ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, यहाँ पे ये ट्रिम,
ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। और कहाँ पे बच रहा है? यहाँ पे ट्रिम होना है, और यहाँ पे ट्रिम होना है, यहाँ पे होना है, यहाँ 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 यहाँ, और कहीं बच रहा है। अब यहाँ पे डोर बनाना है इसका, तो यहाँ से हम ऑफसेट एक बेस लाइन लेंगे और 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट इस तरफ, 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट इस तरफ, यानी 3 फीट का डोर हम लिफ्ट में लगा रहे हैं। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको बेस पॉइंट, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको ट्रिम करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से हिडन लाइन में डाल दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से हिडन लाइन में डाल दीजिए। और कहीं पे डक्ट है, यहाँ पे डक्ट है, इसको सेलेक्ट कीजिए। और अब देखिए यहाँ पे ट्रिम भी होना था, यहाँ इसको ट्रिम करिए, यहाँ इसको ट्रिम करिए, यहाँ भी ट्रिम होना था। चलिए अब ऑलमोस्ट हो चुका है ये। इस लाइन को अभी मैं हटाता हूँ। अब देखिए इसको मिरर कैसे करेंगे हम। किसी एक जगह पर इसके मिड पे एक बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इस पूरे को सिलेक्ट किए, मिरर कमांड को यूज़ किए और इस साइड मिरर किए, ठीक है यहाँ तक। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे इस पार्ट को इस तरफ मिरर करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से सेलेक्ट करना है एक बेस लाइन और यहाँ से यहाँ एक बेस लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करना है, मिरर कमांड को यूज़ करना है, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़ना है और बाहर कहीं क्लिक करके ये इसको यस कर देना है और बेस लाइन को इरेज कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये वाला लाइन का काम ख़त्म हो गया, इसको इरेज करिए। और अगर कहीं पर लाइन ड्रॉ करना हो तो वो ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो करेक्शन करना ही होगा। अब थोड़ा बहुत करेक्शन क्या करना है वो देखते हैं। जैसे हमारा ये स्टेयरकेस है, ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, यहाँ ये वाला लाइन हट जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक और यहाँ से एक बेस लाइन अब मैं लेता हूँ और देखिए ये 5 इंचेस डिफर आ रहा है, ये यहाँ तक आएगा, ये आएगा यहाँ तक, यानी इसको एक्सटेंड करेंगे हम और फिर इसको हम ट्रिम करेंगे। और ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट हम इससे इधर ले लेते हैं, इस वाले लाइन को हटा देते हैं, इसको बाउंड्री मानते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ से, बल्कि यहाँ से यहाँ एक लाइन मिला दिए, ये हो गया। और साथ ही साथ एक काम और करना होगा, काम क्या करना है वो देखिए। काम क्या करना है,
इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करिए, मूव कमांड को यूज़ करिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। फाइव इंचेस ये ऐसे मिलेगा, ये यहाँ एक्सटेंड होगा, ये इसमें एक्सटेंड होगा और ये इसमें एक्सटेंड होगा। हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब देखिए हो गया रेडी। ये एक फ्लैट हो गया जिसमें जाने का रास्ता ये, दूसरा फ्लैट ये हो गया जिसमें जाने का रास्ता ये स्टेयरकेस हो गया, सामने लिफ्ट, ये पैसेज हो गया, इस फ्लैट में आने का रास्ता ये, इस फ्लैट में जाने का रास्ता ये, और फिर इस तरफ आएंगे तो इस फ्लैट में आने का रास्ता ये, इस फ्लैट में आने का रास्ता ये। अब इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा देखने में, बिल्कुल सिमिलर लगेगा देखने में, कहीं से डिफ़र आपको इसमें नहीं लगेगा। एक जगह हाँ, ये यहाँ पे वार्डरोब, अच्छा हाँ देखिए ये वार्डरोब यहाँ है तो ये वार्डरोब यहाँ आएगा ही, जाहिर सी बात है। ये वाला बालकनी भी है ना यहाँ पे, ये बालकनी तो है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे डोर रह गया 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। यहाँ से ऑफसेट लिए, एक्सटेंड कमांड को यूज़ किए, इसको एक्सटेंड किए, इसको भी कर ही लेते हैं। फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको ट्रिम करेंगे। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे करना होगा। ये किचन है तो यहाँ होगा, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट, उसके बाद ट्रिम कमांड, इसको और इसको ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ट्रिम रह गया है, ये और ये ट्रिम होगा, और जैसे ये किचन है, किचन के आगे में ये डाइनिंग हो गया, ये इससे मिल गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये तो सेपरेट बालकनी है ना इसका, ये सेपरेट बालकनी है तो यहाँ पर भी बालकनी का ही सिंबल बनेगा ना। ये इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको और इसको बाउंड्री मानेंगे, इसको करेंगे ट्रिम, इसको इरेज करेंगे, एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मान के इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये हो गया। अब जस्ट उसी तरीके से ये बेडरूम है, इस बेडरूम का भी ये सेपरेट बालकनी है तो इसको भी मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना होगा और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इस वाले पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया। यहाँ तक तो ये बिल्कुल कॉपी लग रहा है देखने में,
और यहाँ पर जो पार्ट यहाँ खाली है वो पार्ट यहाँ खाली है, जो बालकनी यहाँ है वो बालकनी यहाँ है, जो वार्डरोब यहाँ है वो वार्डरोब यहाँ है, जो डक्ट यहाँ है वो डक्ट यहाँ है, जो डक्ट यहाँ है वो डक्ट यहाँ है, जो स्टेयरकेस यहाँ है वो स्टेयरकेस यहाँ है, जो लिफ्ट यहाँ है वो लिफ्ट यहाँ है। बस इतना सही है इसमें। ये आपका अपार्टमेंट 6 फ्लैट का बन करके रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल में आकर के छोटा वाला कोई डायमेंशन स्टाइल जो मैंने सेट किया होगा उसको करंट में सेव कर लेता हूँ और लीनियर कमांड को यूज़ करके अब डायमेंशनिंग का काम, टेक्स्ट लिखने का काम स्टार्ट करता हूँ। अब कमांड में टाइप करेंगे DT जस्टिफिकेशन मिडिल सेंटर, कहीं पे मिडिल सेंटर ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट हाइट हम रख लेते हैं 8 इंच, रोटेशन एंगल 0। इसको अब हम कर लेते हैं बेडरूम। इसका डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट। पहले एक फ्लैट का डायमेंशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मिरर कर लेंगे हम। अब इसको सिलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, ऑर्थो ऑफ किए, इसको यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे और यहाँ रखे, यहाँ रखे। अब ये तो बेडरूम है ही, बस डायमेंशन मुझे सेट करना है। डायमेंशन स्टाइल में आकर के मैं इनर वाला जो डायमेंशन स्टाइल है उसको सेट कर लेता हूँ करंट में। उसका डायमेंशन टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या है, 10 फीट इंटू 14 फीट 6 इंच। अब इस डायमेंशन को हम यहाँ से इरेज कर लेंगे। अब आइए, ये क्या है, ये है किचन। उससे पहले इसका डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या है, 11 फीट इंटू 6 फीट। और इस बेडरूम वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको कर लेंगे किचन। अब इस दोनों डायमेंशन को हम इरेज करेंगे यहाँ से और इसको सेलेक्ट करके, सॉरी सेलेक्ट नहीं करना है, अब आना है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से डायमेंशन करेंगे, ये है 12 फीट 1 इंच और ये कितना है वो देख लेते हैं, 10 फीट 12 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट। ये भी बेडरूम है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा ड्राइंग एरिया या लिविंग एरिया कह सकते हैं। इसको हम लिविंग कर दें, लिविंग एरिया। और इसका डायमेंशन क्या है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 14 फीट बाई 10। ये क्यों हुआ ऐसा, 9 फीट 11 इंच, 1 इंच का फ़र्क क्यों आया। और ये तो सब जगह आएगा, अच्छा सिर्फ यहीं पे है, देखिए ये ठीक है, वाह। इसको सेलेक्ट करते हैं, 1 इंच ऑर्थो ऑन करके 1 इंच इसे ऊपर मूव कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको यहाँ से इसको ट्रिम कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 10 फीट, 14 फीट इंटू 10 फीट। अब इस डायमेंशन को इरेज करिए और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया है
इसका डायमेंशन क्या है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 13 फीट 11 इंच बाई 8 फीट। 8 फीट इंटू 13 फीट 11 इंच। अब इस डायमेंशन को भी यहाँ से इरेज करिए। अब ये क्या है हमारा, ये है बालकनी। ये जो है हमारा बालकनी है। तो कमांड में टाइप करते हैं DT, कहीं पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हाइट कर लेते हैं 5 इंच, रोटेशन एंगल 0, बालकनी। इसके नीचे भी बालकनी कर लेते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन तो अभी मैंने निकाला नहीं है और इसका डायमेंशन हम यहाँ से मेंशन करेंगे। 5 फीट 5 इंच बाई 8 फीट। यहाँ पे ट्रिम भी होना है। एट फीट बाई 5 फीट 5 इंच। अब इस दोनों डायमेंशन को इरेज करिए। अब इसी डायमेंशन को सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड को यूज़ करिए, ऑर्थो ऑफ करिए, यहाँ पे रखिए, 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 और कहीं पे है नहीं है। अब ये हमारा बालकनी है। तो बालकनी का साइज़ क्या है, 6 फीट और हॉरिजेंटल डायमेंशन है 3 फीट 5 इंच। तो इसको करेंगे हम 3 फीट 5 इंच इंटू 6 फीट। अब इस डायमेंशन को यहाँ से इरेज करेंगे। अब ये हमारा है क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी और बालकनी सेम ही होता है, बस फ़र्क यही है कि ये किचन के लिए पर्सनल यूज़ होगा। इसका डायमेंशन अलग है 4 फीट। अब देखिए जब इसका स्ट्रक्चर का डिटेल जब रेडी होगा तो हो सकता है इसमें माइनर चेंजेस हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग इसमें कॉलम का प्लेसमेंट तो किए नहीं है। तो एग्जैक्ट डायमेंशन जो एरिया है वो सेट करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब हम कॉलम प्लेसमेंट करते हैं तब एक्यूरेसी इसमें आता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाथरूम कर देते हैं इसको, बाथरूम। इसका डायमेंशन क्या है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। इसको इरेज करिए। और ये बालकनी है, इसका डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होगा 4 फीट 6 इंच और ये होगा 5 फीट 1 इंच। 4 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 1 इंच। इसको इरेज करिए। अब यहाँ पर ये है हमारा बाथ, ये कॉमन बात है। ये है 7 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 5 इंच। 7 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 5 इंच। और ये हमारा क्या है, डक्ट है, DUCT डक्ट। और इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है 4 फीट 5 इंच। इसका डायमेंशन यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 फीट 7 इंच। 4 फीट 7 इंच इंटू 4 फीट 5 इंच। 4 फीट 7 इंच इंटू 4 फीट 5 इंच। इस डायमेंशन को हम इरेज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हो गया। अब क्या करना है,
सब टेक्स्ट को हम बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे। इसको 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 यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, इसको यहाँ से इसको, इसको, इसको और इसको। ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया है। अब मिरर कमांड को यूज़ करना है और यहाँ से इसका मिड पॉइंट, ऑलमोस्ट यही मिड पॉइंट होगा, ऑर्थो ऑन कर लेना है और इस साइड मिरर कर देना है। हो गया मिरर। थोड़ा बहुत जो करेक्शन करना होगा उसे हम मूव कमांड की मदद से कर लेंगे। अब डायमेंशन भी हमें एक बार वेरिफिकेशन करना होगा कि डायमेंशन तो सही है या नहीं। देखिए 10 फीट है, ये ठीक है। ये 14 फीट 6 इंच होगा ही बस। अब इसका डायमेंशन कर लीजिए कि ये 8 फीट 5 इंच है। देखिए यहाँ पे चेंजेस होंगे। इसमें हम 5 इंच डालेंगे और ऐसे तो सेम ही होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब डाइनिंग एरिया भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से यहाँ 13 फीट 11 इंच और ये हमारा हो जाएगा 8 फीट। उसके बाद बेडरूम को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। डायमेंशन 12 फीट 1 इंच है। देखिए 12 फीट 1 इंच, 12 फीट 1 इंच। और इसको इरेज करेंगे। अब यहाँ से यहाँ का डायमेंशन ये 10 फीट है। बालकनी का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ 3 फीट 5 इंच है और ये डायमेंशन 6 फीट है। किचन का डायमेंशन वेरीफाई कर लेते हैं। 11 फीट 5 इंच है, तो 11 फीट 5 इंच इसको करेंगे हम। 11 फीट 5 इंच और फिर उसके बाद ये वाला डायमेंशन वेरीफाई कर लेते हैं। 4 फीट 1 इंच है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसको थोड़ा सा मूव करके इधर कर लेते हैं। अब इस बाथरूम का डायमेंशन चेक कर लेंगे। यहाँ से 7 फीट है और ये तो 4 फीट 6 इंच होगा ही। अब इस बेडरूम का डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेंगे। 12 फीट 6 इंच है, तो इसको करेंगे 12 फीट 6 इंच, 12 फीट 6 इंच। और लिविंग एरिया को चेक कर लेंगे हम। 14 फीट 10 फीट तो होगा ही। और फिर इसको हम इधर कर लेंगे। इस बालकनी का भी डायमेंशन सही होगा क्योंकि ऑलरेडी 5 इंच जो है हमारा जो डिफ़र आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ एक बेसलाइन ले लिए। इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। सभी टेक्स्ट को बारी बारी से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एक डक्ट है जो ओवरलैप हो गया है, तो उसे हम सही कर लेंगे। हम उसे अभी सेलेक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ही डक्ट है ना। और उसको मैंने क्या किया,
मिरर किया, तो मिरर किया तो जस्ट उसी जगह पे एक और मिरर हो गया। अब इसको 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 सेलेक्ट कर लिए। ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट आ चुके हैं। अब मिरर कमांड को यूज़ करना है और यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़ना है, और तो ऑन रहना चाहिए, बाहर क्लिक करके यस कर लेना है। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया कि जितने भी डायमेंशन टेक्स्ट थे वो उल्टा हो गया है। क्यों हो गया उल्टा? क्योंकि हमने मिरर किया है जस्ट अपोजिट तरफ। तो कोई बात नहीं है, सबको सेलेक्ट करके मिरर कमांड को यूज़ कर लेना है और मिरर कर लेना है। एक सेकेंड, मिरर कमांड MI और यस, यहाँ भी MI। अब आप कह सकते हैं कि एक ही साथ सबको मिरर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सबको मिरर करेंगे तो बेस पॉइंट तो कहीं ना कहीं पे सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पर करेंगे वहाँ से सब हो जाएगा मिरर, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बारी बारी से सबको मिरर करना होगा। और इस साइड डायमेंशन वेरीफाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो पीछे वाला जो फ्लैट है उसी का जस्ट मिरर है, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। आप लोगों को कंसेप्ट देना है कि क्या करना चाहिए जो हमारा समय बचे, तो वो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। हालांकि ये मिरर करने में तो हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन टेक्स्ट लिखने में, टेक्स्ट एडिट करने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम जाता है। उससे तो हम बच गए यहाँ पे। अगर आप उस टेक्स्ट वाले को इस साइड मिरर नहीं करते तो फिर बारी बारी सब जगह आपको कॉपी करना पड़ जाता। बेडरूम के टेक्स्ट को बेडरूम में, किचन के टेक्स्ट को किचन में, हॉल के टेक्स्ट को हॉल में, बाथरूम के टेक्स्ट को बाथरूम में, तो उसमें भी तो टाइम अच्छा खासा चला ही जाता है। अब जैसे ये हो गया, ये भी हो गया हमारा, और कहाँ बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ये बच रहा है, यहाँ ये बच रहा है, और कहाँ बचा? और हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे बचा। अब देखिए यहाँ पर जो डक्ट वाला जो टेक्स्ट था हमारा वो 2 बार ओवरलैप कर गया, इसीलिए एक को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। हो गया ये। चलिए अब यहाँ आइए, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम। जैसे ये बेडरूम है, इसको सेलेक्ट किए, ऑर्थो ऑफ कर लिए, ये 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 ये। अब इसका डायमेंशन करते हैं। एलेवन फीट 8 इंच बाई 10 फीट। इसको बस 6 इंच को 8 इंच कर लेना है, बाकी का काम ख़त्म। अब उसके बाद इस डायमेंशन को हम यहाँ से कर लेंगे इरेज। ये हो जाएगा हमारा किचन हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या है?
8 फीट 3 इंच इंटू 6 फीट। अब इस दोनों टेक्स्ट को हम ये डायमेंशन को इरेज कर लेंगे और ये हमारा क्या है 13 फीट बाई 10 फीट, इसको इरेज करेंगे। ये हमारा लिविंग हॉल को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 14 फीट 6 इंच बाई 10 फीट, इसको कर लेना है 14, बाकी एज इट इज़ रहेगा। और ये हो जाएगा लिफ्ट LIFT लिफ्ट, इसका डायमेंशन क्या है 6 फीट 8 इंच 6 फीट 3 इंच इंटू 6 फीट 8 इंच। इस दोनों को इरेज करेंगे। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इसको यहाँ पे रख लिए। ये हमारा हो गया डाइनिंग एरिया। इसका डायमेंशन हम कहाँ से कर लेते हैं, इसका डायमेंशन हम यहाँ से कर लेंगे 10 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच। अब स्पेस इसको इरेज करेंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये बात वाला टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, ये हमारा बात है, इसको यहाँ पे रख लिए। ये कहाँ गया, ये हमारा बात है अटैच वाला। इसका डायमेंशन क्या है 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट, 4 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। ये इस बेडरूम से अटैच है। और यहाँ वाला इसका डायमेंशन क्या है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद बालकनी वाला है, बालकनी इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। इस बालकनी का हम डायमेंशन यहाँ से कर लेंगे 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट इंटू 7 फीट 6 इंच। और ये भी बालकनी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कमांड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। इस बालकनी का डायमेंशन क्या है 3 फीट 5 इंच बाई 6 फीट, 3 फीट 5 इंच बाई 6 फीट। अब इसको और इसको सेलेक्ट करके इरेज कर लेंगे। और कुछ छूट रहा है, इस साइड एक डक्ट छूट रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस डक्ट को सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए और कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे। ये 7 फीट हो गया, ये हो गया 2 फीट 7 इंच, 7 फीट इंटू 2 फीट 7 इंच। इसको इरेज करेंगे और मैच कमांड को यूज़ करके, मैच कमांड MA,
इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको और इसको मैच कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये बेडरूम है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इस बेडरूम को हम रखेंगे यहाँ पे। ये किचन है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए और ये किचन यहाँ है। ये बेडरूम है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, ये बेडरूम यहाँ है। इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इसको यहाँ रखें। ये लिविंग एरिया है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इसको यहाँ रखें। डाइनिंग एरिया है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इसको यहाँ रखें। और ये बालकनी है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए। जैसे उस साइड का डायमेंशन हमने चेक किया, वैसे इस साइड का भी डायमेंशन चेक कर लेना है। अच्छा, एक बालकनी और रह गया इसमें। फोर फीट 8 इंच बाई 3 फीट 7 इंच। 4 फीट 8 इंच बाई 3 फीट 7 इंच। इसको इरेज, इसको सेलेक्ट, कॉपी कमांड को यूज़ और यहाँ पे रख दिए। और क्या बच रहा है, ये वाला बालकनी बच रहा है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ पे रख दिए। अब उसके बाद इस लिफ्ट को सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, इसको यहाँ रख दिए। उसके बाद अब डायमेंशन को चेक करने की बात है, तो मैंने अभी एक प्रोसेस बता दिया है, बस टेक्स्ट ही तो एडिट करना है और तो कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए, जैसे ये डक्ट है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ पर भी तो डक्ट है, इसका डायमेंशन यहाँ पे हम कर लेंगे 4 फीट 6 इंच बाई 2 फीट 7 इंच। 4 फीट 6 इंच बाई 2 फीट 7 इंच। इसको इरेज कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे तो है ही, कहाँ, अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो है, ये सॉरी मूव कर लेता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे रखें, ये यहाँ का है और ये सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, ये यहाँ का है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब टेक्स्ट कमांड को यूज़ करते हैं, dt, कहीं पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हाइट रख लेते हैं 15 इंच, रोटेशन एंगल 0, इसको कर लेते हैं 7 फीट 5 इंच वाइड कॉरिडोर। रोटेट कमांड को यूज़ करके सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑर्थो ऑन करके हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एरो की बना के डायमेंशन का रोटेशन, स्टेयरकेस का रोटेशन हम दिखा देंगे। और ऑलमोस्ट जो मेरा ड्राइंग है वो रेडी हो गया है।
अब इसमें डोर विंडो का सिंबल लगाना होता है, तो इसमें तो सेट बैक हर साइड है ही, तो डोर सिंबल को लगाना काफ़ी इजी है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है। अब यहाँ पे DT जस्टिफाई मिडिल सेंटर, इसको करेंगे हम टेक्स्ट टाइट कर लेते हैं 8 इंच, रोटेशन एंगल 0, इसको करेंगे अप, और इसी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डाउन। एक अप जाएगा, एक डाउन जाएगा। अब इसी को सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए और कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे। अब लाइन कमांड को यूज़ किए, ऑर्थो ऑन किए, मिरर कमांड को यूज़ किए, इसी को सेलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़े, यहाँ पे रखे। अब देखिए, इसको सेलेक्ट करिए, मिरर कमांड को यूज़ कीजिए, यहाँ और यहाँ बेस पॉइंट पकड़िए और इसको यस कर दीजिए, ये अप हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। अब छोटा वाला जो डायमेंशन स्टाइल है हमारा, उसको मैं सेलेक्ट करके स्टेयर केस का बस डायमेंशन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, बाहर में रखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट फ्लोर टू 7th फ्लोर प्लान। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब स्क्रीन को क्लीन करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को जो मैंने बना करके दिखाया है वो अच्छे से दिख सके। देखिए, देख रहे हैं, ये एक फ्लैट, ये दूसरा फ्लैट, ये तीसरा फ्लैट, ये चौथा फ्लैट, ये पांचवा फ्लैट, ये छठा फ्लैट। ठीक है, चलिए, तो अब मैं क्लीन स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ वापस से। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।